बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की मैथ के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनका रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब रूट्स क्या होता है? रूट्स उसके जो आंसर्स होते हैं, जो सोल्यूशन सेट होता है वो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होते हैं हमारे पास। उन दोनों रूट्स का सम यानी समेशन मजमुआ उनका फाइंड करना है, और प्रोडक्ट यानी उनका हासिल ज़रब फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर। अब विदाउट सॉल्विंग इसका शॉर्टकट मेथड जो हमारे पास है, ये हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, उसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं। वो दो रूट्स जिनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। एक होता है -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सेकेंड जो होता है उसे हम सेकेंड जो उसका रूट होता है -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। शॉर्टकट मेथड ये है कि उन्हीं दोनों रूट्स को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, अगर हम इसका ये प्रूव करें तो रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट एक रूट हमारे पास ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और सेकंड रूट ये होता है आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। यानी ए बी जो है वो एक्स, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट होता है, सी जो है वो हमारे पास, जबकि सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। अब इनका हम ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनका। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं हमारे पास। एक को हम नाम दे देते हैं, लेट कर देते हैं ये अल्फ़ा के इक्वल है और ये बीटा के, अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं ये अल्फ़ा के इक्वल है एक रूट। सेकंड को लेट कर रहे हैं ये बीटा के इक्वल है। तो इनका अब सम और प्रोडक्ट देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स। अब एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू ये हमने लेट की है, बीटा की वैल्यू ये लेट की है। इनका सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स। उर्दू मीडियम जो है वो रूट्स का मजमूआ लिखेंगे। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा हमने लेट किया हुआ है, ये पुट कर दिया। बीटा की वैल्यू ये पुट कर दी, लेट की है तो ये पुट कर देंगे। इन दोनों का सम फाइंड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म है, एलसीएम लेंगे, 2a आएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2a, 1 आएगा। 1 इस पूरी टर्म से या रकम से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सेम एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह 2a डिवाइड करेंगे 2a पर तो फिर आंसर 1 आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -b है, माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये टर्म भी वैसे ही आ जाएगी। अब ये हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। -b सेम है, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा, -2b ओवर 2a पड़ा हुआ है, 2 से कैंसल आउट कर देंगे, -b ओवर a। इसका मतलब है सम जो है वो हमारे पास -b ओवर a। ये हमारे पास शॉर्टकट इसका आ गया कि कहीं भी अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का सम हमने फाइंड करना हो तो वो हम शॉर्टकट मेथड में हम उसे लिखेंगे -b ओवर a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब लेट हमने किया हुआ है, एक रूट को नाम दिया हुआ है अल्फ़ा का, दूसरे को नाम दिया हुआ है बीटा का। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू जो लेट की हुई थी यानी पहला रूट, और सेकंड रूट बीटा की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस b a माइनस b, तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पुट कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास -b है तो -b होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। 2a मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, 2 2 द 4a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर। अब स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे, माइनस है बेस के साथ, अगर माइनस हो पावर इवन आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, बाहर माइनस पड़ा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा।
4ac ओवर 4a², 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, सी रह जाएगा सी ओवर ए। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए के। अब ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड आ गया कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सम अगर हमने फाइंड करना हो तो जस्ट हम माइनस बी ओवर ए करेंगे, सम आ जाएगा, रूट्स का सम आ जाएगा। और अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो सी ओवर ए। अब बी क्या होता है, बी एक्स का कोफिशेंट होता है, ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है, सी जो है कांस्टेंट टर्म होती है, ए उसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है। तो इसका मतलब है सम अगर हमने फाइंड करना हो तो इसे हम जो शो करेंगे एस से करेंगे, या सम ऑफ द रूट्स पूरा भी लिख सकते हैं। एस इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स के, यानी नॉमिनेटर में हम लिखेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स लिखेंगे, ओवर में आ जाएगा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, ए होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ तक ये हमने शॉर्टकट मेथड से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वही है, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू -5 आ जाएगी, सी जो है वो 3 आ जाएगा। अब सम का हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स, इसे अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी -5 आ जाएगा, सी 3 आ जाएगा। लेट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा और रूट्स, ये हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि अल्फ़ा बीटा जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स वो अभी हमने शॉर्टकट मेथड में किया है, सम ऑफ रूट्स यानी दोनों रूट्स का सम, रूट्स अल्फ़ा बीटा क्योंकि हमें पता नहीं है रूट्स क्या हैं, इसीलिए लेट किए हुए हैं। सम ऑफ रूट्स, सम को हमने ये रूट्स जो थे उन दोनों का सम ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल किसके होता है, माइनस बी ओवर ए, अभी प्रूव किया पीछे। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हमारे पास -5 है, ये माइनस सम का आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे -5, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +5 ओवर 1 शो नहीं करेंगे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है सम जो है एस जो है रूट्स का मजमूआ जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे, प्रोडक्ट 3 आ जाएगा। अब ये हमने सॉल्व किए बगैर रूट्स का सम भी बता दिया, सम हमारे पास 5 आ गया, प्रोडक्ट 3 आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते इक्वेशन को, यानी इसके रूट्स फाइंड करते, उन दोनों रूट्स को अगर हम जमा करते या सम लेते उसका तो वो 5 के इक्वल ही आता, और प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते तो वो 3 के इक्वल ही आता। अगर कोई चेक करना चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके दो जो रूट्स आएंगे उन दोनों का सम 5 के इक्वल ही आएगा और प्रोडक्ट जो है वो 3 के इक्वल ही आएगा। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसको वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, या इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करें। जो रूट्स जो आएंगे उन दोनों को ऐड करना है आपने, और सम जो है देखें 5 के इक्वल आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो 3 के इक्वल आएगा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है इसको। इसी तरह फिर इसका सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ए हमारे पास यहाँ पर 3 है, बी 7 आ जाएगा, और सी की वैल्यू -11। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b ओवर ए, बी की वैल्यू 7 है, -7 हो जाएगा, ए 3 है तो -7 ओवर 3, ये सम आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू -11 है, -11 ओवर 3 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट भी आपने खुद ट्राई करना है। फोर्थ पार्ट अगर डिस्कस करें, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास a डैश का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले ही वेरिएबल a यूज़ हो रहा है।
ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है, बी की वैल्यू माइनस ए है, सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बी की वन है। ये वैल्यूज़ निकाल लें, लेट कर लेंगे। लेट लाजमी करने अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स कि ये जो इक्वेशन है इसके दो आंसर जो हैं अल्फ़ा बीटा हैं। सम फाइंड करेंगे, एस से शो करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है, वी नो दैट माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू माइनस ए है, माइनस इंटू माइनस ए ओवर ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। ये हमारे पास सम आ गया। ये जो इक्वेशन थी इसके रूट्स का सम इक्वल आएगा ए ओवर ए प्लस बी के। प्रोडक्ट फाइंड करें, हासिल ज़रब रूट्स का फाइंड करें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बी है, ए की वैल्यू ए प्लस बी है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे बी ओवर ए प्लस बी। इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी के। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट अगर ट्राई करें, इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस एन प्लस एन माइनस एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एल प्लस एम है, ए की वैल्यू आ जाएगी। बी हमारे पास एम प्लस एन है, बी की वैल्यू एम प्लस एन आ जाएगी। सी जो है वो एन माइनस एल आ जाएगा। लेट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा और रूट्स कि अल्फ़ा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू एम प्लस एन है तो माइनस एम प्लस एन, ए की वैल्यू एल प्लस एम में पुट कर देंगे। आगे ये सॉल्व नहीं होता तो यही इसका सम होगा। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रूट्स को, इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू हमारे पास एन माइनस एल है ओवर एल प्लस एम। प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद अगर हम आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कि सम जो है वो उसके प्रोडक्ट से ट्वाइस है, यानी सम जो है वो 2 गुना है प्रोडक्ट से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेम उसी तरह से होगा। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 2k है, बी माइनस 3 है, सी की वैल्यू 4k है। लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ये हैं। सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम हमारे पास होता है कि दोनों रूट्स को ऐड कर दें अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स अल्फ़ा बीटा लेट किए हुए हैं, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, माइनस इंटू माइनस 3 ओवर ए हमारे पास 2k है, 2k पुट कर देंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 3 ओवर 2k। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या रूट्स का सम जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 2k के। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास 4k है, 4k पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 2k है, 2k पुट करेंगे, k से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 द 4। इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाएगा 2k। तो अब बाय गिवन कंडीशन क्वेश्चन की या सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त ये थी कि सम जो है प्रोडक्ट से डबल है। तो अगर हम दोनों के इक्वल रखना चाहें तो प्रोडक्ट के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सम s इज़ इक्वल टू 2p। सम जो है वो प्रोडक्ट के डबल के इक्वल था, तो प्रोडक्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे या सम को 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सम जो रूट्स का मजमूआ हमने फाइंड किया है वो 3 ओवर 2k है। प्रोडक्ट जो था वो 2 था, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि सवाल की कंडीशन यही थी, शर्त यही थी। 2 2 द 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है। k डिनोमिनेटर में आ रहा है, k को मूव करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। k जब डिवाइड हो रहा है इस साइड पर मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4, 4 जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 3 ओवर 8। इसका मतलब है k की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 8 आ जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम इसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है
सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 इज़ 2। सम जो है दोनों रूट्स का मजमुआ जो है वो 2 के इक्वल है। तो फाइंड वैल्यू हमने करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास गिवन है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4k है, b की वैल्यू 3k है और c की वैल्यू माइनस 8 है। लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा और रूट्स, सम जो है वो इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के माइनस b ओवर a। b की वैल्यू हमारे पास 3k है, माइनस 3k। a की वैल्यू हमारे पास 4k है, तो पुट कर देंगे 4k आ जाएगा, k से कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 3 ओवर 4। इसका मतलब है सम जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 3 ओवर 4k। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा दोनों। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा बीटा c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 है, a की वैल्यू 4k है, पुट कर देंगे 4 टू सिंप्लीफाई जब करते हैं 4 टू द 8 माइनस 2 ओवर k रह जाएगा। इसका मतलब है प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस 2 ओवर k के, और सम जो है ये आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये है कि दोनों रूट्स हमने लिए होते हैं अल्फ़ा बीटा, इन दोनों का सम का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 2 के। तो बाय गिवन कंडीशन पहले रूट्स का स्क्वायर दूसरे रूट का स्क्वायर, दोनों रूट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 2 के इक्वल रख दिया। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं है, इसे हमने कन्वर्ट करना है फॉर्म में। या तो ये फॉर्म बने अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, या बने अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे और 2 माइनस भी कर देंगे। इससे कोई ये चेंज नहीं होगा, ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट नहीं करना, ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्लोज कर देंगे। ए हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वैल्यू अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस 3 ओवर 4 है, पुट कर दिया होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 ओवर के इज़ इक्वल टू 2 के आ रहे हैं। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 9 ओवर 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 ओवर के इज़ इक्वल टू 2। वैल्यू हमने फाइंड करनी है के की, कांस्टेंट टर्म को मूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा 2 माइनस 9 ओवर 16। वैल्यू यहाँ पर के की फाइंड आउट करनी है, तो 4 ओवर के इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 16 आएगा, 16 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा माइनस 9। 32 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 23 ओवर 16। के फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, के इधर मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 डिवाइड हो रहा है, मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 डिवाइड हो जाएगा, 16 4 द 64 ओवर 23। तो के की वैल्यू हमारे पास 64 ओवर 23। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.3। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद उनको सॉल्व करना है घर में अच्छी तरह से। अगर कोई इनमें मसला हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।